राम 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 नारायण नारायण। प्रकृतिं स्वामवाष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशां प्रकृतिर्वशात्। 8वां श्लोक। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूँ। व्याख्या। भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति में यानी कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ पैदा हो जाता है, अर्थात हलचल पैदा हो जाती है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए, अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रजह प्रधान है और कोई तमह प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में भी किया गया है। वहाँ परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीव का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है वह भी व्यष्टि प्रकृति की है। 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवशता बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवशता है। यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवशता के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय, अलौकिक, विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा
प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न कारण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म कर लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक सृजामि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं। यहाँ 6, 7वें और 8वें श्लोक में विसृजामि पद से उत्पत्ति का, मतस्थानी पद से स्थिति का और प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पदों से प्रलय का वर्णन आ गया है। इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं, अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब की भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। परिशिष्ट भाव, तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देशीय मानना है, जो संभव ही नहीं है। अवशम प्रकृतेर्वशात्, परा प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वथा स्वतंत्र है, स्वस्थ है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र प्रकृतिस्थ हुआ है, अन्यथा वह परतंत्र हो सकता ही नहीं। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, जो प्रकृति के वश में हैं, अवश्य हैं, उन्हीं प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में अर्थात अवश्य नहीं है, उनकी रचना नहीं होती। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।